आप सबको सलाम। सलाम जी। सलाम जी। सलाम जी। हालेलुया। कितने खुश हैं? सब खुश हैं? यस। आपकी तालियां बताएंगे आप। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के कदस कलाम में से अब कलाम पढ़ने को है, तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है शिफा। क्या है जी? शिफा। शिफा। हालेलुया। आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है मत्ती रसूल की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक तलावत करेंगे। सबने निकाल लिया जी? हालेलुया। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टुंडे तंदुरुस्त होते हैं और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमने बागोर इन आयात में पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह जब गलील की झील के किनारे बैठे थे तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ आई थी। भीड़ थोड़े से लोगों को नहीं कहा जाता, भीड़ का मतलब बहुत सारे लोग। और वो किन को लाए? अंधों को लाए, गूंगों को लाए, लंगड़ों को लाए, टुंडों को लाए और बहुत सारे बीमारों को लाए, ताकि क्या उनको मिले? शिफा। और आज का हमारा उन्वान क्या है? शिफा। शिफा के बारे में सीख रहे हैं। फिर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। उनको क्या किया? अच्छा किया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में हमें यीशु मसीह के कुल 37 मौजूदात मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 37 मौजूदात मिलते हैं। तो एक जगह एक कलीसिया में मैं एक कलाम सुना रहा था, तो मैंने एक सवाल किया कि खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहला मौजूदा कौन सा किया था? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया जी ये काना गलील की शादी में पानी को क्या किया था? खुदा यीशु मसीह ने मैं में तब्दील कर दिया था। ये खुदा यीशु मसीह क्या था? पहला मौजूदा था। अब जब फिर मैंने उनसे उसी टाइम एक सवाल किया कि खुदा यीशु मसीह ने आखिरी मौजूदा कौन सा किया था, तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, मगर जो जवाब मैं चाह रहा था वो उन्होंने ना दिया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि खुदा यीशु मसीह ने आखिरी मौजूदा कोई नहीं किया। हालेलुया। 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 वो कल भी मौजूदा करता था, आज भी वो अपने खादमों के वसीला से क्या करता है जी? और ये मौजूदा हमेशा जारी रहेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह का आखिरी मौजूदा कोई नहीं है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर यीशु के मौजूदात हम देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उन पर गौर करना चाहिए। और जब हम गौर करते हैं तो हम क्या होते हैं? ईमान में मजबूत हो जाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं। और जब पुख्ता होते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह को और ज्यादा खुदा को क्या जानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। 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 कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि एक औरत के बारे में जो 12 बरस से क्या थी? बीमार थी, और उसका खून जारी था, और उसने अपनी बीमारी के ऊपर बहुत सारा रुपया पैसा खर्च किया होगा, बहुत सारी जगहों में गई होगी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई होगी, जहां जहां उसकी रसाई थी वो गई वहां पे, क्योंकि उसको क्या मिल जाए? शिफा मिल जाए। मगर उसको शिफा फिर भी ना मिली। हालेलुया। और जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं, मरकस की अंजील उसका 5वां बाब 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत में ये वाक्य हमें मिलता है। मरकस की अंजील उसका 5वां बाब
उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत में ये वाकया मिलता है। और वहां पर ये लिखा है कि जब एक बहुत बड़ी उसने भीड़ को देखा, उसने भी एक भीड़ को देखा था, और उसने क्या गौर किया कि इसमें औरतें तो नहीं है, मर्द ही मर्द है। और उसमें वो ये जानती थी कि कौन आ रहा है इसमें, खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। और उसका क्या ईमान था? उसका ईमान सबसे पहले पुख्ता था कि आज मैंने अपनी शिफा ले ली। हालेलुया। और जब उसका ईमान पुख्ता था तो उसने फिर भीड़ की परवाह नहीं की कि भीड़ में कितने लोग हैं, आदमी आदमी है, ये उसकी परवाह नहीं थी। उसने का ईमान ये था कि मैं आज अपनी शिफा खुदावंद यीशु मसीह से लेकर आऊंगी। और उसने क्या किया कि उसका पलड़ा छुआ। जब उसने छुआ तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझ में से क्या निकली है? मुझ में से क्या निकली है? उसके छूते ही उसके ईमान, उसने अपने ईमान के हिसाब से छुआ और यीशु ने कहा मुझ में से क्या निकली है? और वो कुव्वत उसकी क्या बन गई? शिफा बन गई। आज हम क्या सीख रहे हैं? शिफा के बारे में। मगर शिफा जब उसको मिलती है जिसका ईमान सबसे पहले मजबूत होता है। हालेलुया। और जब उसका ईमान मजबूत था और उसने शिफा हासिल कर दी, तो मेरे अजीजों, ईमान के साथ जब उसके पास हम आते हैं तो रुकावटें जैसी भी क्यों ना हो, मुश्किलात हमारी जिंदगी में जैसी भी क्यों ना हो, अगर हमारा ईमान मजबूत होता है ना, तो हम अपनी शिफा लेकर रहते हैं, हम अपनी बरकत लेकर रहते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले क्या हमें करने की जरूरत है कि अपने ईमान को कायम करने की जरूरत है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में हमें एक और वाकया मिलता है शिफा के ताल्लुक से। मरकस उसका 10वां बाब उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक जब हम ये वाकया पढ़ते हैं, और इस वाकया में अंधे बरतमाई का शिफा पाना। अब यहाँ पर देखें, एक अंधा इंसान है, जैसे मैंने आंखें बंद की हुई, अब मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा दुनिया का, दुनिया में कुछ भी होता रहे मुझे नहीं नजर आ रहा। इसी तरह वो अंधा जो था, उसकी जिंदगी क्या थी? वो सिर्फ और सिर्फ राह के किनारे बैठता था और हर आते जाते से क्या मांगता था? भीख मांगता था। उसकी यही जिंदगी थी कि उसने आंखें बंद की हुई थी और उसकी जिंदगी यही थी कि हर आते जाते से क्या करनी है? भीख मांगनी है। और जब हम ये वाकया पढ़ते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, मरकस 10वां बाब उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक ये वाकया मिलता है हमें, तो वहां पर क्या वाकया है कि उसको पता चला कौन आ रहा है? यीशु नासरी आ रहा है। और उसने ये सुना होगा कि भीड़ जा रही है। बहुत सारे लोग, जब भीड़ गुजरती है तो शोर होता है, तो जब भीड़ गुजर रही थी तो उसे ये पता चला कि इस भीड़ में कौन है? जिंदगी का मालिक है। हालेलुया। इस भीड़ में कौन है जी? यीशु नासरी है। और उसने फिर पुकारना शुरू कर दिया। क्या पुकारा? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद। हालेलुया। और जब वो यह पुकारा होगा कि मुझ पर रहम कर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे सुना होगा? भीड़ में जब उसकी आवाज और ज्यादा होगी तो फिर उसने सुना होगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सुना तो वो क्या हो गए? रुक गए। क्या हो गए? और फिर उसके पास आए और फिर उससे पूछा कि क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। अब उसका पुकारना देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने जब सुना तो वो खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये क्या चाहता है, क्योंकि वो तो दिलों के भेदों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और फिर जब उसने कहा कि मैं क्या होना चाहता हूं? बीना होना चाहता हूं, आंखें चाहता हूं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा तेरे ईमान के मुआफिक तेरे लिए हो। हालेलुया। और वो उसी टाइम उसको क्या मिल गई? उसी टाइम उसको क्या मिल गई? जाए फिर यीशु मसीह के लिए ताली। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में बहुत सारे मौजूदात किए जो हमारे ईमान को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। मेरा और आपका खुदा जिंदा है, जो आज भी मौजूदात करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है और हमेशा रखेगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में हम एक और आयत की तिलावत करेंगे, यिर्मयाह उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत। शब्द निकालिए जी। यिर्मयाह
पुराने अहदनामा में यिर्मयाह की किताब पुराने अहदनामा में उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत खुदा की खासबा के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 14 आयत में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदा का बंदा यिर्मयाह क्या फरमा रहा है? अगर तू मुझे शिफा दे तो मुझे शिफा मिलेगी, अगर तू मुझे बचा ले तो मैं क्या होगा? बच जाऊंगा। मगर फिर भी वो अपने आप पे फख्र नहीं कर रहा यिर्मयाह, क्योंकि तू मेरा फख्र है। हालेलुया। आज हमें भी चाहिए कि हमें क्या किसको फख्र करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया। खुदावंद हमारा फख्र है। अगर वो चाहे तो बीमारी जैसी भी बड़ी क्यों ना हो, डॉक्टरों ने अगर आपको उस बीमारी से लाइलाज करा दे दिया है कि ये बीमारी का इलाज कोई नहीं है, मगर आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीबों का तबीब, शिफा का जो मंबा है, शिफा जिसके नाम से साबिर होती है, जिसका नाम लेने से शिफा आ जाती है, वो आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, मगर मेरा खुदा सब कुछ करने की क्या रखता है? मेरा खुदा सब कुछ क्या करने की कुदरत रखता है। वो ऐसा खुदा है जो ना सिर्फ बीमारों को शिफा देता है। अब यहाँ पर देखिए एक और बड़ा एक हिस्सा आ रहा है कलाम मुकद्दस में कि ना सिर्फ वो बीमारों को शिफा देता है, वो मुर्दे भी जिंदा करने की क्या रखता है? वो मुर्दे की जिंदगी क्या करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब जब हम कलाम मुकद्दस के वाकयात पर गौर करते हैं तो हमें लाजर के बारे में हम पढ़ते हैं। जब लाजर कितने दिन से कब्र में था? 4 दिन से। अब जब खुदा यीशु मसीह वहां पर आए और खुदा यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि कब्र का पत्थर हटा दो, अब वहां पर लोगों ने बहुत सारी बातें की होंगी कि खुदा यीशु मसीह 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, मगर खुदा यीशु मसीह जानता था कि मुझ में कौन सी कुदरत है और मैं क्या कर सकता हूँ। वो हर बीमारी से भी शिफा दे सकता है, वो मुर्दे भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। तो फिर जब पत्थर हटाया गया तो फिर खुदा यीशु मसीह ने एक ही अल्फाज कहे कि ऐ लाजर कब्र से हालेलुया। इसी तरह जब हम नाइन शहर की बेवा के बारे में पढ़ते हैं कि उसका एक ही बेटा था और वो फौत हो गया और खुदा यीशु मसीह गुजर रहे थे वहां से। जब खुदा यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने उसके बेटे को भी क्या जिंदा किया? जिंदा किया। हालेलुया। इसी तरह जब हम यायर की बेटी के ऊपर गौर करते हैं, उस वाक्य पर गौर करते हैं, तो वहां पर जब खुदा यीशु मसीह पहुंचे तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि बेटी सो रही है। अब बहुत सारे लोगों को पता था कि वो मर गई है, ठीक है जी, मगर यीशु मसीह को पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बेटी उठ, तो फिर वो जिंदा होगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ। एक टीवी शो पर, जो टीवी चैनल है उसके ऊपर नीलामगर शो आता था, नीलामगर शो आता था ना तारक अजीज का, ठीक है। उस पे एक सवाल किया गया कि क्या हजरत ईसा ने कोई जनाजा पढ़ा है? बहुत सारे लोग परेशान थे, क्या जवाब दे। वहां पर एक मसीह आदमी था, उसने कहा मैं जवाब देता हूँ। वो गया, उसने जवाब दिया कि हजरत ईसा ने कोई जनाजा नहीं पढ़ा, कोई जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि जहाँ खुदा यीशु मसीह, जहाँ हजरत ईसा होते हैं वहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं, वहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं। तो हम किसके मानने वाले हैं? जिंदा खुदा के मानने वाले। और हमें अपनी शिफा के लिए क्या करना चाहिए? अपने ईमान को और ये हमारे खुदावंद की कुदरत है कि जब भी हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो वो हमारी जरूरियात को क्या करता है? पूरा करता है, चाहे वो शिफा की सूरत में क्यों ना हो। बहुत सारे लोग शिफा की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, मगर अजीजों आज हमारा टॉपिक भले शिफा के बारे में, मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आप अपनी शिफा को तो हासिल करें, मगर आपने शाफी के पास आना है। जिसके पास शाफी है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो सबसे पहले हमने शाफी को हासिल करना है। हालेलुया। तो
बीमारियां फिर होनी, बीमारियां फिर होनी। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हमने शिफा के बारे में सीखा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। और जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो बीमारी कैसी भी किस्म की क्यों ना हो, हम लाइलाज क्यों ना हो, वो हमारा खुदा ऐसी कुदरत रखता है जो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान के साथ खुदा यीशु मसीह के कदमों में आने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। इसके लिए कोई चीज ना मुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। बजाय